हेलो फ्रेंड्स, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार, बुद्धा क्लासेस शेखपुरा से। आज हम पॉलिटी के प्रथम 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें ये बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आने वाला जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है, उस ग्रुप डी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम इन 20 क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए आइए। सबसे पहला क्वेश्चन है पॉलिटी से कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। ध्यान देना है कि किस देश का अलिखित संविधान है। आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है USA, जो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहेंगे। सबसे पहले संविधान अगर लिखा गया तो USA का संविधान लिखा गया था। इसका आंसर होगा UK, चूँकि आपको यूके में अलिखित संविधान है, अर्थात ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। यहाँ पर ध्यान देना है, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, इन दोनों में जो है लिखित संविधान है। और यहाँ कहीं यहाँ भी क्या है, लिखित संविधान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका यूके यानी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में कैसा संविधान है? तो कहेंगे लिखित संविधान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ठीक है, देखना है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। ध्यान देना है, क्या है कि संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनने के क्रम में बेबेल योजना आई, क्रिप्स मिशन योजना आई, अगस्त प्रस्ताव आया। लेकिन इन सभी के माध्यम से अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन योजना लाया। कौन सा योजना? क्रिप्स मिशन योजना लाया। लेकिन इसके तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण नहीं हो सका। उसके बाद इन्होंने बेबेल योजना लाया। इन बेबेल योजना के तहत भी संविधान सभा का निर्माण नहीं हो सका। संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। ये कैबिनेट मिशन योजना जो था वो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना भारत आई थी। इस कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन तीनों ने मिलकर, ये तीनों जो थे वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के 3 व्यक्ति थे। और भारत कैबिनेट मिशन योजना आया और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। और इस संविधान सभा की विशेष चर्चा हम अपने वीडियो में कर चुके हैं, वो आगे जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ध्यान देना है कि जब संविधान सभा बनी, आपको मालूम होगा संविधान सभा कब बनी। तो संविधान सभा का पहला उद्घाटन जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। और इस पहली बैठक में अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद जो है कहेंगे
कि सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर आगे जो है कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक बुलाई जाती है और उस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है और एक व्यक्ति का नाम था H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। कहेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अच्छा, यहाँ से होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये भी वही क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कहेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले ही बता चुके हैं कि H.C. मुखर्जी को जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? क्या कहें कि हम संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम भारत के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना जो हम भारत के लोग भारत के लिए संपूर्ण संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता बंधुत्व इत्यादि का वर्णन है। अर्थात हम संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में संविधान की संपूर्ण संविधान की हम यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं कि हमारा संविधान कैसा है और हमारा संविधान में क्या क्या वर्णन है, वो संविधान की प्रस्तावना से ही पता चल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था? अभिव्यक्ति भारत का कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था? तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, आपको सर्वसत्ताधारी ये आयरलैंड का संविधान से लिया गया था। संपूर्ण संप्रभुता संपन्न, समाजवादी भी भारतीय संविधान में है, धर्मनिरपेक्ष भी आपको भारतीय संविधान में बनाया गया था। लेकिन संघीय जो शब्द है, ये संघीय शब्द जो है संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया और अनुसूची 1 में वर्णन किया गया है। तो आपको सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये सभी प्रस्तावना में वर्णन है, लेकिन आपको संघीय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है, बल्कि भाग 1 संविधान के भाग 1 एवं अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया। हालांकि संघीय शब्द एक है। संघ और राज्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक वर्णन मिलता है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हमारी संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। क्या हमारी संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? न्याय, तो हमारी संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख है, भ्रातृत्व का उल्लेख है। भ्रातृत्व का मतलब हो गया भाईचारा। भाईचारा का भी हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। प्रतिष्ठा की समानता, यानी भारत में सभी को एक समानता दी गई, प्रतिष्ठा की समानता दी गई है। चौथा नंबर जो ऑप्शन है वयस्क मताधिकार, तो वयस्क मताधिकार जो प्रस्तावना में वर्णन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा?
प्रस्तावना। बात समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? संघीय शब्द का प्रयोग, आपको पता होगा कि संघीय शब्द, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग भाग एक और अनुच्छेद 1 से लेकर के, या संविधान के अनुच्छेद 1 में संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। भाग 1 और संविधान 1 में अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत एक राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो भाग 1 में किया गया है। यहाँ पर ध्यान देना है। 10 नंबर, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा। इंडिया यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। भारत और इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन जो है एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य होगा। भारत संघीय राज्य है, लेकिन यहाँ पर कह रहा इंडिया यानी भारत क्या होगा? तो यहाँ इंडिया यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितनी है? भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितनी है? आपको मालूम होगा कि भारत में वर्तमान समय में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है। संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है। पहले 7 थी। कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान समय में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 8 है। तो इसमें से आपको ऑप्शन थोड़ा गलत है। यहाँ पर किसी ऑप्शन में हम 8 रख सकते हैं, यानी संघीय भारत में भी राज्य संघ की संख्या कितनी है? तो 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो कहेंगे मत देने का अधिकार, ये तो राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है। जीवन का अधिकार, तो जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। सरकार के अधिवास निकाय के पास शिकायत का अधिकार, यानी आपको किसी भी प्रकार का शिकायत का अधिकार क्या है? तो हमारा राजनीतिक अधिकार है। लेकिन यहाँ पर जीवन जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार क्या है? तो ये जीवन का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार है, जिसकी चर्चा कहेंगे संविधान के अनुच्छेद आपको 12 से लेकर के 35 तक में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया था? ध्यान देना है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में भी मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितने हैं? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसको भारतीय संविधान में बाद में जोड़ी गई थी। इसके लिए जो है कि एक 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में। तो मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ध्यान देना है
कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो जान लेना है कि भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी आपको नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ था और आंशिक रूप से उस दिन लागू हुआ था। लेकिन यहाँ पर कहेंगे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान अपनाया गया था, यानी भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो इसका क्वेश्चन होगा, यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। 26 नवंबर 1949 होगा, यहाँ पर ध्यान देना है। इसके जगह पर आप 26 कर सकते हैं। ये आपको 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। लेकिन अगर कह दे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन जो है आंशिक रूप से मान लिया था। तो यहाँ से थोड़ा सा ऑप्शन दिक्कत है। अगले जो वीडियो बनेंगे उसमें हम ऑप्शन को सही कर लेंगे और उसके बाद ध्यान देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे संवैधानिक इतिहास में नवंबर एवं महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि नवंबर जो है हमारे संविधान की बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? कि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है भारत इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था, यही होगा। इस दिन जो है संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी संविधान को मान लिया गया था, संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2, यानी इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत किया गया था। और आपको पता होगा कि जिस दिन संविधान अंगीकृत किया हुआ था उस दिन संविधान सभा पर कहेंगे कि बहुत सारे लोगों को हस्ताक्षर हुआ था। 483 लोगों को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपको एक मालूम और होना चाहिए कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो कहेंगे समग्र रूप से जनवरी को, यानी यहाँ पर लिख सकते जनवरी, अगस्त, नवंबर। तो यहाँ पर कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर आपको जनवरी इसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ध्यान देना है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, सर BN राव थे। एक क्वेश्चन इससे आता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कहेंगे BN राव जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? तो कहेंगे BN राव को बनाया गया था। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है कर संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। संघीय प्रकार, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। संघ में क्या होता है? संघीय का मतलब होता है कि केंद्र का एक अलग सरकार होते हैं और राज्यों का एक अलग सरकार होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होने की जो संभावना होती है वो संभावना है पृथकता का खतरा। यानी कोई भी राज्य जो है कि भारतीय संघ से अगर कहे कि हम अलग हो जाएंगे तो ये सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? तो पृथकता का खतरा है। चलिए इस प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कराए और पहली बार हम इसमें सॉल्यूशन करा रहे थे। अगले जो वीडियो आएगा
उसमें हम जो इसमें गलतियां हुई है उसको हम सुधार करके फिर से आपको बढ़िया तरीके से बढ़िया देने का प्रयास करेंगे। और हम संपूर्ण पॉलिटी को हम इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन के माध्यम से हम डील करते रहेंगे। हालांकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन का भी थ्योरेटिकल थ्योरी का भी वीडियो यानी लेक्चर वीडियो भी हम अपलोड करते रहेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे। आप लोग एक बात ध्यान देना है कि हम 23 जनवरी से आप लोग को ग्रुप डी का फार्म भराना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि आज कितने तारीख है, आज 5 तारीख है। हाँ 5 तारीख है। हम सोमवार से यानी 6 तारीख से, कितने तारीख से, 6 तारीख से हम बिहार ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का सेट स्टार्ट कर रहे हैं। और सेट का टाइमिंग होगा 10 से 11:30, 10 से 11:30 इसकी टाइमिंग होगा 10:30 से 11। और ये जो है कि ऑफलाइन क्लास बुद्धा क्लासेस में आना होगा और बुद्धा क्लासेस में आपको ऑफलाइन सेट होगा। इसका पूरा फुल सॉल्यूशन होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके इन सभी का फुल डिस्कशन होगा। और ये अलग अलग टीचरों के द्वारा इसका डिस्कशन कराया जाएगा। जीके का डिस्कशन तो खुद हम करेंगे और जो मैथ पार्ट है, रीजनिंग पार्ट है, उसका डिस्कशन राजीव सर करेंगे। चलो इस प्रकार से आज हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।